आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही फूड हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट एंजाइम्स पढ़े, प्रोटीएज, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स ब्रिंग द डाइजेशन टू एन एंड। जैसे ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद जो होता है फूड की डाइजेशन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो इट्स मीन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड इंटर होता है, हमारे फूड की सारी डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय द एक्शंस ऑफ वेरियस एंजाइम्स। The end product of digestion are glucose, amino acid, fatty acids and glycerol. अब जो एंजाइम जिन्होंने एक्ट किया है वो किस कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, प्रोटीएज अमाइनो एसिड में, एंड सिमिलरली लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देता है, मॉलिक्यूल को, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, ठीक है। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द digestions which are produced by the action of enzymes. These molecules are absorbed into the bloodstream through the walls of the small intestines. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जब भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दीज मॉलिक्यूल आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये जाके अब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स. They are carried out in the solution, the blood plasma and the liquid part of the blood. And then these molecules is going toward the solution, that is blood plasma, which is the liquid part of the blood. So this is, look at this picture, it is the small intestines की जो further in हमारे पास walls होती हैं, it consists of muscular walls which are folded together and form the muscular walls which is known as villi. ये सारा small intestine है, इसके अंदर की जो walls हैं, internal walls, these are made up of villi. Villi are known as convoluted or projection like और folding like areas होते हैं, that are called the villi, ठीक है. So numerous villi join together and form the small intestines, the wall of the small intestines. Okay, so the wall of the small intestines are made up of the numerous villi which are in convoluted circles or in a projection forms. The wall of the small intestine is folded and covered with the thousands of tiny projections called villi. So what is a villi? The wall of small intestine is folded and covered a thousand of tiny projections. These are the tiny projections, as you see here, these are the tiny projections and these are called the villi. These come together and called villi. Villi have a very thin walls and increase the surface area of intestines for better absorption of food molecules into the bloodstream. What is the function of the villi? The function of the villi is to increase the surface area for absorption in the small intestine for the food molecule toward the bloodstream. इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है वो क्या करती हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया कर देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाए और एज अ रिजल्ट जो फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए, ठीक है। अब जब हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट होती है, आफ्टर डैट जो फूड होता है वो 5 to 6 और कहाँ स्टे करता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन. Food stay in the small intestine for between 5 to 6 hours. 5 से 6 घंटे फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है. उसके बाद इट्स कम टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. अब ऐसे मॉलिक्यूल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुए वो नेक्स्ट किस में चल जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है. So the next part of the digestive system is appendix. The appendix is a small organ lying at the point where the small and the large intestines joins. Appendix हमारे पास एक small organ है, वैसे हमें उसमें नज़र नहीं आता, but it is an organ of the digestive system. Small organ of the digestive system वो कहाँ पे present होता है, between the contact of small and the large intestine where they join together. In human, the appendix stores good bacteria to replace those lost from the digestive system during a period of illness. अपेंडिक्स में क्या होते हैं, हमारे पास गुड बैक्टीरिया स्टोर होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं. जब भी हमें कोई इलनेस वगैरह कॉज होती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, बैक्टीरिया वगैरह के वाइट ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर देते हैं,
डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अपेंडिक्स में क्या होते हैं, हमारे पास वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, नॉट डैमेज आवर health. However, in many herbivores such as horses and rabbits and appendix is much larger. अब जितने भी herbivores हैं, for example horses, rabbits, दी इनमें क्या होती है, अपेंडिक्स जो होती है डेट इज़ मच लार्जर. दिस इज़ टू इनेबल द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज इन अ प्लांट सेल वॉल्स. अब जो भी हम लोग प्लांट से चीज़ें लेते हैं उनके सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है. उस सेलुलोज की डाइजेशन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और वो डाइजेशन किसके थ्रू होती है, थ्रू अपेंडिक्स, ठीक है. तो इसीलिए एनिमल्स वगैरह हर्बीवोर्स में हमारे पास क्या होती है, अपेंडिक्स लार्जर होती है, ताकि वो जितना भी मटेरियल प्लांट्स वगैरह से ले रहे हैं उसके अंदर सेलुलोज होता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प कर सके, ठीक है. So the next the last part of the digestive system, that is large intestine. After the food passes from small intestine, it comes toward the large intestine, ठीक है. The material that passes into the large intestine consists mainly of water, vegetables, fibers and cellulose from plant cell wall. This is called roughage. अब जो रिमेनिंग मटेरियल है जिनकी डाइजेशन अभी तक नहीं हुई, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फर्स्ट वन इज़ अ वाटर, सेकंड वन इज़ अ वेजिटेबल एंड थर्ड वन इज़ अ फाइबर एंड द सेलुलोज. सेलुलोज अब कहाँ से आया, जो प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वो मटेरियल रह जाता है, फॉर एग्जांपल. और इन सब को क्या कहते हैं हम लोग, रफेज, ठीक है. जो हम वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उनका जो छिलका वगैरह रह जाता है या फाइबर्स रह जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होती, ना उनकी डाइजेशन होती है. सो उनकी अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है. उसे हम क्या कहते हैं, रफेज. वाटर इज अब्जॉर्ब्ड through the walls of the large intestine into the blood, leaving a semi-solid feces. अब क्या होता है जी, हमारे पास वाटर कहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में, ठीक है. वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इट्स गो टूवर्ड द ब्लड एंड अब्जॉर्ब हियर. आफ्टर डैट हमारे पास एक सॉलिड, सेमी सॉलिड मटेरियल रह जाता है विच इज़ कॉल्ड द फीसेस, ठीक है. फीसेस आर द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और डेफिकेशन, ठीक है. तो फीसेस हमारे पास क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना ये सॉलिड होता है ना ये लिक्विड होता है, बल्कि इट इज़ द सेमी सॉलिड विच इज़ कॉल्ड फीसेस. फीसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम ऑफ फॉर बिटवीन 12 to 24 आवर्स. अब रेक्टम क्या है हमारे पास, रेक्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारे पास फीसेस स्टोर हो जाती हैं. फीसेस आर द सेमी सॉलिड विच इज स्टोर्ड इन अ रेक्टम फॉर 12 to 24 आवर्स. जो 12 to 24 आवर्स किस में स्टोर रहता है, रेक्टम में. आफ्टर डैट इट्स मूव टूवर्ड द एनस. मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द रेक्टम कंट्रोल द रिलीज ऑफ द फीसेस थ्रू द एनस. अब नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, सबसे रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद आता है एनस, ठीक है. एनस में क्या होता है, वो जो फीसेस होते हैं डैट कम्स टू वर्ड द आफ्टर 12 to 24 आवर इट्स कम टू वर्ड द एनस थ्रू द कंट्रैक्शन और मसल्स कंट्रोल जो करते हैं रेक्टम्स के, वो क्या है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फूड को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू वर्ड द एनस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशंस और डेफिकेशन. किसी चीज़ का बाहर निकल जाना, इट इज़ कॉल्ड द एजेशंस और डेफिकेशन. वो फिर हमारी बॉडी से आउटसाइड मटेरियल जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड डेफिकेशन और एजेशन, ठीक है. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड and how the digestion of food takes place in our body from mouth toward the large intestine and it is excreted outside our the body, ठीक है. तो इसमें डिफरेंट हमने पढ़े हैं गैस्ट्रिक जूसेस, डिफरेंट एंजाइम्स पढ़े हैं, कौन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है. तो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन.